हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो देखिए, ये जो हमारा वीडियो होने वाला है, ये हमने पिछले वीक में जो भी ट्रेड्स लिए उसमें जिस भी ट्रेड में हमें लॉस हुआ उस ट्रेड को हम लोग एनालाइज़ करने वाले हैं, और हम लोग क्या कुछ अलग कर सकते थे, क्यों हमको लॉस हुआ, इस चीज़ को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, पिछले वीक में जो 5 ट्रेडिंग वीक थे उसमें 4 दिन हमें प्रॉफिट हुआ था, जो और एक दिन जो लास्ट ट्रेडिंग डे था यानी फ्राइडे को हमको लॉस देखना पड़ा था। तो देखिए, फ्राइडे का जो ट्रेड है वो हमने क्यों लिया, और उसको एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से हमको लॉस हुआ। अगर हम लोग बैंक निफ्टी को चार्ट को अगर देखते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी ओपन होने के साथ ही नीचे का मूव देना शुरू किया। मार्केट जो है कंटिन्यूसली नीचे आया, लगभग 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 कैंडल हमको कंटिन्यूसली रेड में देखने के लिए मिले, यानी कंटिन्यूसली 6 मिनट तक जो बैंक निफ्टी है नीचे की तरफ मूव किया। देन उसके बाद जो सातवीं कैंडल थी हमको ग्रीन देखने के लिए मिली। तो ये जो सातवीं कैंडल ये कहाँ पे है, ये देखिए एग्जैक्टली इस लेवल पे है। जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल है वो एग्जैक्टली प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल के पास आकर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और यहाँ से ग्रीन कैंडल हमको देखने के लिए मिला। तो देखिए, ये था प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद देखिए, बैंक निफ्टी जो है फिर से नीचे नीचे गया है, और फिर से ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनाया। फिर से इस लो को ब्रेक करने की कोशिश की बैंक निफ्टी ने, लेकिन अब इस जो ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन हमको नहीं देखने के लिए मिला, और अगेन यहाँ से हमको अपसाइड का मूव देखने के लिए मिला। तो देखिए, बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है यहाँ पे होल्ड कर रहा है, और बार बार यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। और अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी के चार्ट में भी हमको कुछ एग्जैक्टली इसी तरह का होता हुआ दिखाई देगा। देखिए, अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी में भी हमको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। देखिए देखिए, निफ्टी में ये जो कैंडल है ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है। अगर हम लोग यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हैं, एक लाइन बनाएंगे, तो देखिए निफ्टी भी मार्केट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ जो है डाउन साइड का मूव दिया। देन उसके बाद प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल उसके थोड़ा सा ऊपर निफ्टी ने सपोर्ट लिया, और ऊपर की तरफ मूव देने की कोशिश कर रहा था, और फिर थोड़ा डेल तक इस लेवल पे होल्ड करता रहा, ऊपर के लेवल पे। तो अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों दोनों के चार्ट को देखेंगे और एनालाइज करने की कोशिश करेंगे क्या हो रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अपने जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल है, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है हमारे लिए, वहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। बार बार मतलब मार्केट ये बोलना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला हूँ। तो ऐसे केस में क्या होगा कि ज़्यादा सिर्फ बायर्स जो है काफ़ी तेज़ी से काम करने के लिए आएंगे मार्केट में, क्योंकि उनको क्लियरली दिख रहा है, मार्केट जो है इनविटेशन दे रहा है बायर्स को कि मैं इसके नीचे देखो नहीं जा रहा हूँ, बार बार यहाँ इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा हूँ, तो तुम आकर बाई कर लो, मैं यहाँ से कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला हूँ। सेम, और हमको सिर्फ ऐसा निफ्टी में नहीं, हमको ऐसा दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही देखने को मिल रहा है। तो देखिए, तो नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में जो चीज़ें ऑब्वियस होती हैं वो मार्केट उस तरह से काम नहीं करता है, क्योंकि अगर ऑब्वियस जो चीज़ें हैं अगर वो वैसा होने लगे तो मार्केट में सभी लोग पैसा बना लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऑपरेटर वगैरह जो बड़े ट्रेडर है मार्केट को इस तरह से मूव करते हैं कि जो छोटे ट्रेडर्स हैं या जो रैंडम ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स या एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है, वो पैसा नहीं बना पाते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे इस तरह से मूव देने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल ऑब्वियस हो रहा है कि जो कल का मतलब प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग कैंडल यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी एंड निफ्टी भी, और यहाँ से बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहाँ से मतलब जो मार्केट है बाइंग के लिए इनवाइट कर रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, बाई कर लो। इसका मतलब है कि मार्केट बायर्स को कहीं ना कहीं ट्रैप करने वाला है। मार्केट जो है बार बार इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेगा, बार बार यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इस तरह के मूव को देख के कई को बायर्स को काफ़ी सारे मार्केट में आ जाएंगे, जो बायर्स जो है काम करेंगे, और फिर मार्केट जो है अचानक से हमको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देगा। तो ये जो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था ये कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैप करने के लिए ले रहा था। एटलीस्ट मेरी तो थिंकिंग जो है ऐसे ही थी। मतलब हम लोग जिस तरह से ट्रेड करते हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें हम लोग जो है ऐसे ही सोचते हैं कि हमारे कि मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे अवेलेबल है, तो जिधर मार्केट में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है मार्केट उधर उधर मूव करेगा। तो देखिए, हम अभी पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा था कि जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो जनरल ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ है, अपसाइड में है। मार्केट जो है कंटिन्यूसली काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया है। तो देखिए, मार्केट का जो जनरल ट्रेंड चूँकि अपसाइड में है और मार्केट
फ्रिक्वेंटली जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो मार्केट में जो सेलर्स है वो अवेलेबल नहीं है। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस को कंटिन्यूसली मार्केट हिट करता हुआ जा रहा है और सेलर्स को मार्केट से क्या कर रहा है, एग्जिट करते हुए जा रहा है। सेलर्स को मार्केट से कंटिन्यूसली एग्जिट करता हुआ जा रहा है और सेलर्स की स्टॉप लॉसेस मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और जो बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो काफ़ी नीचे अवेलेबल है। जो देखिए मार्केट ने कंटिन्यूसली है चूँकि यहाँ से अपसाइड का मूव दिया है, तो जो अच्छे बायर्स है उन्होंने काफ़ी नीचे पोजीशन बनाया होगा इन लेवल्स पे। ये जो ब्रेकआउट दिया हुआ है बैंक निफ्टी ने इन लेवल्स पे, तो बायर्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो काफ़ी नीचे अवेलेबल है। इस तरह का ये जो सपोर्ट है, यहाँ पे कुछ पोजीशन बनी होगी बायर्स की। तो ऊपर में जो है सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है और जो भी बायर्स के स्टॉप लॉसेस है वो काफ़ी नीचे अवेलेबल है। तो अगर हम लोग फ्राइडे का अगर ट्रेड की बात करेंगे, तो फ्राइडे को अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए मार्केट जो है अपने बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास जो है पहुंच चुका था, क्योंकि फ्राइडे से पहले वेडनेसडे को भी जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, उस दिन भी मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमको देखने के लिए मिला था। और अपने ऑल टाइम हाई के जस्ट पहले ही से थोड़ा पहले से ऑलमोस्ट 52,800 के आसपास से 53,000 लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन लिया था। और उसके अगले दिन जो थर्सडे है, थर्सडे को बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट, देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा मैं चार्ट को अगर जूम आउट करूँ तो देखिए थर्सडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही काफ़ी फास्ट मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला था ऊपर के साइड में। और ये मार्केट ने ये जो लेवल है लगभग ऑल टाइम हाई का है, 53,350 के आसपास का ये लेवल होगा अगर हम लोग चार्ट पे देखेंगे तो मार्केट ने ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच कर दिया। तो देखिए हमको एक वेडनेसडे को जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन था, उस दिन भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने के लिए मिला, लेकिन मार्केट ने 53,000 लेवल का रेजिस्टेंस लेकर नीचे आया था। अगर हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो लेवल है लगभग 53,000 के आसपास है, 52,950 के आसपास हमको देखने के लिए मिलेगा अगर हम लोग देखेंगे। और उसके अगले दिन ही मार्केट गैप अप ओपन होकर काफ़ी फास्ट मोमेंटम दिया है और लगभग जो ऑलमोस्ट जो प्रीवियस ऑल टाइम है बैंक निफ्टी का, यहाँ पे 53,300 का लेवल्स जो है उस लेवल को टच करके हमको रिजेक्शन लेता है। मतलब देखिए मार्केट क्या है, उस सेलर्स को पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है। जब यहाँ पे ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, तो यहाँ पे काफ़ी जो सेलर्स है वो यहाँ पे सेलर्स मतलब या जो कॉल राइटर्स वगैरह जिन्होंने कॉल सेल करके रखा होगा ऊपर से, वो सारे के सारे कॉल राइटर्स जो है निकल चुके हैं। तो अभी ऊपर की तरफ तो अब क्या है कि अगले दिन जब फ्राइडे को मार्केट ओपन हुआ, तो यहाँ पे मार्केट को फास्ट मोमेंटम करना ऊपर की साइड में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर की तरफ में जो हमको स्टॉप लॉसेस सेलर्स के बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। और थोड़े बहुत स्टॉप लॉसेस जो भी अवेलेबल है वो बायर्स की होंगे। देखिए क्योंकि पिछले दिन मार्केट जब नीचे आने के बाद यहाँ से जब ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ से कुछ रैंडम बायर्स आए होंगे। और चूँकि जो मार्केट का जनरल ट्रेंड है वो अपसाइड का है, इसलिए जब ऊपर इसलिए लोग जो है बाइंग करना पसंद करेंगे। तो पिछले दिन जो लोगों ने कुछ बाइंग की होंगी, उसी को टारगेट करने के लिए हमने जो है पुट साइड का ट्रेड लिया था यहाँ पे। तो देखिए मार्केट क्या हो रहा था, यहाँ पे बायर्स को ट्राइप करने के लिए यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था और ऊपर की तरफ सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं थे। तो इसके लिए हमने पुट साइड का ट्रेड बनाया था लगभग आप अगर हम देखेंगे तो लगभग इन लेवल के आसपास। तो देखिए यहाँ से जो हमारा एसएलएनटी का कॉन्सेप्ट है, उसके हिसाब से मार्केट जो है यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए था, क्योंकि थोड़े बहुत बायर्स मार्केट में अवेलेबल हो चुके रहे होंगे और मार्केट को नीचे आना चाहिए था। और हमारा ट्रेड लेने के बाद हमने लगभग इस यहाँ पे कहीं पे ट्रेड बनाया था, इस जोन में कहीं पे हमने ट्रेड बनाया था। और देखिए हमारे ट्रेड बनाने के बाद हमको एक अच्छी कैंडल भी रेड कैंडल देखने के लिए मिली, बट उसके बाद हमको एक फॉलोअप कैंडल हमको मिलनी चाहिए थी रेड कैंडल, और ये जो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उसका ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिलना चाहिए था, बट वो ब्रेकडाउन हमको नहीं मिला। इसका रीज़न जो मुझे लगता है वो ये था कि देखिए फ्राइडे को हमको एक मार्केट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिला, लेकिन ये जो मोमेंटम ये स्टॉप लॉसेस की वजह से नहीं है, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, मार्केट में जो सेलर्स है वो पूरी तरह से एग्जिट कर चुके हैं। सेलर्स के स्टॉप लॉसेस जो है मार्केट में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे। तो लेकिन ये जो मार्केट जो फ्राइडे को अपसाइड को इतना फास्ट जो मोमेंटम दिया यहाँ से, वो उसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो है फ्रेश बाइंग आई है। मार्केट में फ्रेश बाइंग आई है। आपने देखा है कि जो बैंकिंग के स्टॉक से पर्टिकुलरली वो काफ़ी नीचे चल रहे थे अपने ऑल टाइम हाई से, ऑलमोस्ट सभी स्टॉक एक्सेप्ट आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमारे जो बैंकिंग सेक्टर से कुछ अपने इश्यूज चल रहे हैं, जैसे लिक्विडिटी इशू एंड ऑल।
तो इसकी वजह से बैंक पे लोग बाइंग करना पसंद नहीं कर रहे थे। लेकिन जब फेड ने रेट कट का अनाउंसमेंट किया तो उसके बाद हमने देखा था कि जो थर्सडे नाइट का जो मार्केट था, यूएस मार्केट, जो डाउ जोन्स जिसको हमको बोलते हैं, उस डाउ जोन्स ने भी ऑल टाइम हाई लगा था और वहाँ भी हमको काफ़ी एक अच्छी बाइंग देखने के लिए मिली थी। और वो सेम फॉलो बाइंग हमको देखने के लिए मिली हमको फ्राइडे को मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी। और यही रीज़न है कि यहाँ से मार्केट जो इतना फास्ट मोमेंटम किया, क्योंकि जो पर्टिकुलरली अगर आप एफ को ट्रैक करते हैं तो आप देखेंगे कि एफ ने जो फ्राइडे को बाइंग की है लगभग 14,000 करोड़ की बाइंग की है कैश मार्केट में। तो ये जो एफ की जो बाइंग है, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, पर्टिकुलरली जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने बाइंग करना स्टार्ट कर दिया लगभग इस लेवल से। यही रीज़न है कि मार्केट ने यहाँ से एक फास्ट मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला और मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। तो देखिए यहाँ से बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो फास्ट मोमेंटम हमको मिला था, यहाँ से इतना फास्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं था क्योंकि ऊपर स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी हमको इतना फास्ट मोमेंटम देखने को मिला क्योंकि जो बैंकिंग स्टॉक्स है, एंड इवन अगर निफ्टी के भी जो स्टॉक्स है, बाकी रिलायंस वगैरह, उसमें भी हमको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने के लिए मिली बिकॉज ऑफ लिक्विड फेड रेट कट्स एंड ऑल जो भी ये न्यूज़ था। तो इसकी वजह से मार्केट यहाँ से शार्पली ऊपर की तरफ मूव कर गया। तो देखिए मुझे तो यही रीज़न लगता है लॉस का। अदरवाइज जो हमारा एसएल हंटिंग का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से तो मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए था। और देखिए यहाँ पे हमको एक बड़ी कैंडल, रेड कैंडल देखने के लिए भी मिली थी। अगर एक और रेड कैंडल हमको यहाँ पे देखने को मिलती तो हमको अपना टारगेट वगैरह भी मिल गया होता। लेकिन देखिए हर एक चीज़ जो भी मार्केट में होता है हमको उससे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। अगर यहाँ पे बाइंग आ गया तो हम लोग ये नहीं बोल सकते बाइंग आ गया इसलिए हमको लॉस हो गया। ये सब मार्केट में मतलब होते रहता है। हम लोग चीज़ें बिल्कुल भी वैसी नहीं होंगी जैसे हम लोग हमेशा प्लान करेंगे। तो ये सब भी मार्केट में होते रहता है। मतलब हम लोग जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, कभी मार्केट बिल्कुल उसके बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, रीज़न जो भी हो। बट उससे हमको सीखना चाहिए कि मार्केट में हाँ ऐसा भी हो सकता है कभी। तो देखिए ये थी एनालिसिस हमारे ट्रेड की जो हमने लिया था फ्राइडे को, और हमको लॉस देखने के लिए मिला था। और पिछला जो भी वीक था उसमें बाकी जो हमारे ट्रेड्स थे, 4 ट्रेड्स, वो सारे हमारे फेवर में गए थे और हमको प्रॉफिट ही देखने के लिए मिला था। सिर्फ एक ट्रेड में हमको लॉस देखने के लिए मिला था जो हमने फ्राइडे को लिया था। तो उम्मीद है इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि मार्केट जो है इमोशंस पे चलता है। और जो भी न्यूज़ वगैरह थी उसकी वजह से सडनली बाइंग आ गई, इसकी वजह से मार्केट जो है स्टॉप लॉस नहीं होने की वजह से सडनली जो है ऊपर की तरफ मूव किया। क्योंकि देखिए मार्केट को मूव करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, या तो जिस भी डायरेक्शन में हमको फास्ट मोमेंटम होना है या मार्केट को मूव करना है उस डायरेक्शन में स्टॉप लॉसेस अवेलेबल होने चाहिए। अगर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है तो मार्केट जो स्टॉप लॉसेस हिट करते हुए, ट्रिगर करते हुए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। और अगर स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है तो हमको क्या होना चाहिए, मार्केट में फ्रेश मनी आना चाहिए, फ्रेश पैसा जो है मार्केट में लगना चाहिए। तो फ्रेश पैसा जो जिस मार्केट में जिस डायरेक्शन में लगेगा उस डायरेक्शन में हमारा जो है मार्केट मूव करेगा। और फ्राइडे को एग्जैक्टली यही हुआ। देखिए सेलर्स की स्टॉप लॉस उस पर अवेलेबल नहीं थे और बायर्स के भी स्टॉप लॉस कुछ ज़्यादा तो नहीं थे। मतलब जो भी बायर्स काफ़ी नीचे बैठे हुए हैं अच्छे प्रॉफिट पे, तो बायर्स भी ज़्यादा नहीं है। बट जो भी रैंडम बायर्स यहाँ पे आए होंगे पिछले दिन, उन बायर्स को टारगेट करने के लिए, और यहाँ पे जो लोग बाइंग कर रहे होंगे इस तरह का प्रीवियस डे का क्लोजिंग कैंडल का सपोर्ट देख के हमने उन बायर्स को टारगेट करने के लिए पुट साइड का ट्रेड लिया था। अदरवाइज मार्केट में बायर्स के भी नीचे जो स्टॉप लॉसेज अवेलेबल नहीं है, मतलब इमीडिएटली नीचे अवेलेबल नहीं है, काफ़ी नीचे अवेलेबल है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस की वजह से मार्केट फास्ट मोमेंटम नहीं किया। मार्केट ने फास्ट मोमेंटम दिया फ्रेश मनी की वजह से। मार्केट में जो है फ्रेश मनी आई, एफ वगैरह ने अच्छी बाइंग की स्टॉक में, उसकी वजह से ये फास्ट मोमेंटम हमको देखने के लिए मिला। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।